नमस्कार मेरे किसान साथियों, फास्ट फार्मिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम रादौर के गांव बबौली में आए हुए हैं और आपको पिग फार्म दिखाने जा रहे हैं, जो कि सर ने छोटे लेवल से स्टार्ट किया हुआ है और उससे सारी जानकारी लेंगे। उसने कब स्टार्ट किया है, कैसे किया है और क्या क्या इसमें दिक्कतें आई हैं, सारी जानकारी सर से लेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखें। जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी को दबाएं, जिससे कि हमारी आगे वीडियो आए आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर अपना शुभ नाम? मेरा शुभ नाम राहुल है सर। सर गांव का नाम? बापोली। सर आप हमें ये बताइए, जो कि आपने पिग फार्म किया हुआ है, आप इसको कब से चला रहे हो? सर वैसे तो अपना ये पिछले 15-20 साल से चला हुआ है काम, लेकिन पहले क्या होता था, वेस्ट फूड वगैरह थोड़ा मतलब उस पर हम इसको करते थे काम को, तो जिसमें काफ़ी समय लग जाता था इसको बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए या कमाई करने के लिए। उस समय में इनकम का इतना डेवलप नहीं हो पाता था जैसे आज की डेट में है। पिछले 1 साल से हमने इसको ड्राई फीड पे किया हुआ है काम को। तो जैसे ही अभी आपके सामने है, मतलब हमारे पास लार्ज वाइट यॉर्कशायर है, इसमें ब्रीड और एक है लैंड रेस। सर आप हमें ये बताइए, आपने पिग फार्म किया है, इसमें आपने जब स्टार्ट किया है, इसमें आपको क्या क्या दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। सर परेशानियों को तो ऐसा है, कभी भी कोई भी फार्मर नया काम करेगा उसको परेशानियां तो आएंगी। जैसे कई बार डिलीवरी के समय में मादा ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती है, उसको उस समय पे क्या देना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, कैसे उसकी केयर करनी चाहिए ताकि उसका प्रजनन डिलीवरी जो है वो अच्छे से हो सके, आने वाले बच्चों को नुकसान ना हो और बच्चा अच्छी ग्रोथ करे बाहर आकर के, वो मरे ना, नुकसान ना हो। तो इसलिए काफ़ी दिक्कतें आती हैं, इंजेक्शन वगैरह देने पड़ते हैं। मेन जो पॉइंट आता है इसमें, मतलब जो असलियत की जो मतलब समस्या आती है इंसान के सामने, वो होती है फीमेल की डिलीवरी की। जैसे ही उसका डिलीवरी का समय होता है, इसका पीरियड होता है 114 से 15 दिन का डिलीवरी का। तो जैसे ही वो दिन पूरे होते हैं और हमें लगता है कि भाई आज शाम को, सुबह, दोपहर में या 1-2 घंटे के अंदर इसकी डिलीवरी होने वाली है, तो उसके लिए उससे पहले उसको हमने मतलब बायरोसिन 1 शॉट देना पड़ता है, जिससे अंदर कोई मतलब दिक्कत ना हो, जख्म ना बने। एंटीबायोटिक वो इंजेक्शन होता है बायरोसिन 1 शॉट का। और कई बार क्या होता है, जैसे 2-3 मादाएँ एक साथ एक ही मतलब कमरे के अंदर हैं, और वो जब उनको हम फीड डालते हैं या कुछ भी खाने के लिए उनको डालते हैं, तो वो क्या करते हैं, कई बार ना वो लड़ती हैं खाने के पीछे, भाई मैं ज़्यादा खाऊंगी, मैं ज़्यादा खाऊंगी, तो वो एक दूसरे को मतलब मुंह मार देती हैं। तो उसमें कई बार मतलब आपात की, इसकी गर्भपात होने की शिकायत आ जाती है, ब्लड चलने लगता है पीछे सांचे में से। तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है, ड्यूराप्रोजन का एक इंजेक्शन आता है, उसको 2-3 घंटे फ्रिज में रख के ठंडा करके वो लगा दिया जाता है। वैसे तो अगर अपोषण होता है उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन उस इंजेक्शन के द्वारा काफ़ी हद तक हम उसको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। अगर नुकसान अंदर कम हुआ होगा तो वो उसको कवर कर लेता है, नुकसान नहीं होने देता फार्मर को। तो काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, मतलब वो कैसे लेटती है, कैसे उसको लेटना चाहिए, डिलीवरी के समय उसकी रोटेशन क्या है, उसको कैसे होना चाहिए, काफ़ी बातें होती हैं। धीरे 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 मतलब इन बातों का पता लगता है। जब तक परेशानी सामने नहीं आएगी उसका सोल्यूशन भी नहीं पता लगेगा। सर आप हमें ये बताइए, आपने पिग हैं जो, इनके चारे के लिए आपने क्या व्यवस्था की है, आप इनको क्या डालते हो? चारे का ऐसा है सर, पहले टाइम में क्या होता था, वेस्ट फूड पे सारा काम चलता था। उस समय ना तो कोई मतलब ग्रोथ सामने आती थी, 2-2 3-3 साल लग जाते थे एक पशु को 100 केजी का करने के लिए। आज की डेट में क्या है, पिछले 5-7 साल से पशुओं के लिए ड्राई फीड का बड़ा बढ़िया मतलब ड्राई फीड बनाई गई है। काफ़ी सारी कंपनियां हैं, जैसे हरियाणा के अंदर आज रॉयल ग्रीन कंपनी का अच्छा नाम चल रहा है पिग फीड के लिए। प्राइड पिग फीड आई है नई, और अपने ड्यूज की है, संपूर्णा की है। हम इनको अब ड्राई फीड पे ये काम है, जैसे ही एक बच्चा 30 से 40 दिन का होता है उसको मादा से हटा दिया जाता है, मादा के दूध से। तो मादा के दूध से उसको हटाने के बाद क्या करते हैं हम लोग, उसको अलग कर देते हैं। उसको फिर प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिर उसको हम ग्रोवर फीड। आज की डेट में 6 महीने में हमारा सुअर 100 केजी का हो जाता है, जो कि आज से 10-15 साल पहले 3 साल में होता था। ड्राई फीड का मतलब इतना अच्छा रिजल्ट है। सफाई सबसे मेन पॉइंट है फार्म के अंदर। अगर आपके फार्म के अंदर प्रॉपर सफाई है, स्मेल नहीं है, गंदगी नहीं है, तो आपका पशु ना तो बीमार होगा और ना ही उसको कोई स्वाइन वगैरह के इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी।
सर आप हमें ये बताइए, जो कि ये पिग फार्म आपने किया है, इसमें ज़्यादातर बीमारी बमूरी की कोई शिकायत रहती है, या क्या क्या बीमारी इनमें आ सकती हैं? सबसे ज़्यादा तो पशु को बीमारी आती है, वो आती है स्वाइन फीवर की। हाँ जी। स्वाइन फीवर होता है इनको, उसके लिए स्वाइन का टीके लगते हैं इनको, वैक्सीन वगैरह होती है। उसका मेन कारण ये होता है, जैसे मेरा यहाँ पे पिग फार्म है अपनी जगह में, और मेरे ही आसपास कोई और फार्म है, अगर वहाँ पे कोई एंटीबैक्टीरियल कीटाणु चल रहे हैं और मैं वहाँ पे जाके डायरेक्टली अपने फार्म में घुस जाता हूँ, तो वो वहाँ से लग के मेरे साथ मेरे फार्म तक पहुँच जाते हैं, जिससे उसके नुकसान का मुझे भी नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आप अपने फार्म तक सीमित हो, दाएं बाएं नहीं घूमते हो और प्रॉपर सफाई करते हो, तो मेरा ये मानना है, और ड्राई फीड पे आपका फार्म है, मेरा ये मानना है कभी भी स्वाइन की प्रॉब्लम तो आती नहीं। अभी 2 साल से मैं ड्राई फीड का काम कर रहा हूँ, मेरे को तो कोई ऐसी शिकायत आई नहीं। और इनमें जो मेन प्रॉब्लम होती है डिलीवरी के टाइम, मैंने बताया जैसे वो होती है, और एक इनका जो मुंह खुर होते हैं ना, पाँव जैसे, उनमें वो उनके आ जाते हैं, पाँव आ जाते हैं या मुंह आ जाता है। सर उसके लिए क्या रोकथाम की व्यवस्था है? रोकथाम की यह है, एफएमडी का वैक्सीन आता है, फुट माउथ का वैक्सीन आता है एफएमडी के नाम से। जैसे अब चमासा लगता है, चमासा लगा हुआ है जिसको हम चमासा बोलते थे, बरसातें होती हैं, जैसे गिल्ला ठंडा मौसम होता है ये, इसमें ये ज़्यादा शिकायत आती है मुंह खुर की। तो जैसे ही मतलब ये अप्रैल मई जून जुलाई में जब भी ये चमासा लगता है, तो चमासा लगने से 2 महीने पहले इनको एफएमडी का इंजेक्शन दिया जाता है। तो सर आप हमें ये बताइए, आपने पिग फार्म कितने से स्टार्ट किया किया था, और आपने अब आपके पास कितने हो चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में सारी जानकारी हमको दीजिए। सर ऐसा है, मैंने पहले 4 फीमेल और 1 सांड से अपना काम शुरू किया था, काफ़ी छोटे लेवल पे। बजट के हिसाब से भाई मैंने पहले छोटा सा करके देखा कि भाई इसमें कुछ है भी या नहीं है काम में। तो मैंने देखा भाई, जैसे ही मैंने उनको प्रेग्नेंट कराया फीमेल को, उनकी डिलीवरी हुई, किसी मादा ने मेरे को 9 बच्चे दिए, किसी ने 10 दिए, किसी ने 12 दिए, मतलब कुल मिला के 9-10 बच्चे की एवरेज जब आई, जब मैंने उनको ड्राई फीड पे तैयार किया, तो मेरे को 50% उसमें मार्जिन मिला है उस काम में। तो अब मेरे पास 1 साल के अंदर ही 10 अपनी मादाएं हैं और उनके कम से कम 100 बच्चे हैं आज। सर आप हमें ये बताइए, एक मादा फीमेल है जो वो 1 साल में लगभग कितने बच्चे दे देती है? एक मादा को अगर सही ढंग से अगर आपको उसको करा जाए काम को, तो एक मादा साल में 3 बार भी आपको बच्चे दे सकती है, लेकिन 2 बार तो वो देती ही देती है। और ये एक मादा की ब्रीड के ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास ब्रीड कैसी है। सबसे पहले तो फार्म के अंदर ब्रीड अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके फार्म के अंदर ब्रीड अच्छी नहीं होगी ना, तब तक आप मतलब कुछ नहीं कर सकते। सर आप हमें ये बताइए, जो अगर मेरा कोई किसान साथी इसको फार्म को करना चाहता है, आप उसे क्या सुझाव दोगे? वो उसको बड़े लेवल से इसको स्टार्ट करना चाहिए, या कि छोटे से स्टार्ट करना चाहिए? आप उसके बारे में क्या जानकारी दें? देखिए, मेरा तो ये मानना है, एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है अपना, अगर कोई भी मेरा किसान फार्मर भाई इस काम को करना चाहता है, मैं नहीं उसको ये बोलूँगा कि आप 100-200 या 500 एनिमल से अपना काम शुरू करो। मैं उसको ये सुझाव दूंगा, क्योंकि जो वो नए होगा उसको बहुत दिक्कतें आएंगी, कुछ बीमारियां ऐसी होंगी जिनकी उसको ना दवाइयाँ मिलेंगी ना उसको पता होगा, नुकसान उठाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। छोटे से काम शुरू करो, 5-10 फीमेल लेके आओ, 1-2 उनके लिए बोर लेके आओ सांड, और उनको प्रेग्नेंट कराओ, उनका रिजल्ट लो, उनके बच्चे लो, उनको तैयार करो, फिर कैलकुलेशन करके देखो भाई उन्होंने उसमें क्या कमाया है। और जब तक मतलब 1-2 बार वो उनको मतलब उनकी डिलीवरी अपने फार्म पे लेंगे छोटे फार्मर भाई, तो उनको काफ़ी हद तक 50% उनको नॉलेज भी हो चुकी होगी भाई, बच्चों के लिए क्या करना है, बड़ों के लिए क्या करना है, क्या क्या दवाइयाँ होनी चाहिए, एमरजेंसी में क्या देना है, क्या मतलब प्रोसीजर है। वो धीरे धीरे एकदम तो कोई सीखता नहीं, छोटे लेवल से ही काम करना शुरू करना चाहिए। सर आप हमें ये बताइए, हमारे किसान साथियों को इस फार्म में कुछ बचत भी है या नहीं है? मतलब कई लगभग लोगों की ये सोच होती है, वो सोचते हैं अगर हम इसमें पैसा लगाएंगे वो हमारा वेस्ट ना हो जाए, या इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, इसमें बचत है या नहीं है? सर देखिए, झूठ बोलने से तो कोई होता नहीं, कोई भी कार्य है भाई, अब मैं झूठ बोल देता हूँ। अगर आप अपने काम को करते हो प्रॉपरली सही ढंग से, अगर आपका पशु बीमारी से बचा हुआ है, आपने उसको साफ सुथरा रखा हुआ है बना के सारे जुगाड़ को, तो मेरा ये मानना है कि 50% मार्जिन आपका कहीं नहीं जाता, वो भी प्योर ड्राई फीड पे। सर आप हमें बताइए, एक जो बच्चा है वो कितने से स्टार्ट हो, कितने दिन में बड़ा हो जाता है सेल के लिए? जब सर डिलीवरी होती है हमारी सूरी की हमारे फार्म के अंदर, तब वो 1 से 1.5 किलो का बच्चा देती है। मतलब जब जन्म में बच्चा होता है डिलीवरी के टाइम, तो वो 30 से 40 दिन के अंदर 8-10 किलो पे पहुंच जाता है। अगर उसको
जैसे 4 दिन के बाद आयरन का टीका लगता है, तो 2-3 दिन के बाद उसको फिर विटामिन B12 टर्बीवेट का नाम से इंजेक्शन आता है, विटामिन V1 V6 B12 उसमें होते हैं, मतलब वो बच्चे को काफ़ी जल्दी ग्रोथ देता है। तो 40 दिन का बच्चा आप सूरी से दूर कर देते हो और वो प्री स्टार्टर, सुपर स्टार्टर, ग्रोवर मतलब ऐसे फीडे खाता है, तो वो लगभग 6 महीने के अंदर यानी कि 180 से 90 दिन के अंदर 100 kg पे पहुंच जाता है। सर आप हमें बताइए, अगर जैसे कि अब फार्म भी कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, तो इसमें मतलब कि इस मार्केटिंग कैसे की जाए इसकी? इसमें कोई दिक्कत परेशानी आती है इनको बेचने के लिए, या कोई बंदे यहाँ से आकर ले जाते हैं, या हमें कहीं जाकर इनको सेल करना पड़ता है? उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। सर ऐसा है, जहाँ पर गुड़ होता है मक्खियाँ आती हैं वहीं पर। अगर आपके पास माल है तो आपको इसको उठा के फिरने की ज़रूरत नहीं है, बंदा यहीं पे आएगा और वो होता है रेट मार्केट का। जैसे आज का बाज़ार 100 से 110 रुपये किलो चला हुआ है, आज से जो पहले चला हुआ था, आज कोरोना की वजह से जैसे रेट डाउन है 70 का 80 का, मतलब अब कोई रेट नहीं है, क्योंकि ये तो परेशानी है, ये सबको आ रही है। लेकिन आपके पास अगर माल होगा तो बंदा आपके फार्म पे आएगा, तोल होगा उसका, वेट करेंगे आप, 80 किलो का है भाई, रेट तय हो जाएगा आपका, वो यहीं से आपका पिकअप करेगा। सर आप हमें ये बताइए, आपके पास कितनी नस्ल के इस टाइम एनिमल हैं, और आप इनके बारे में थोड़ा बताइए, कितने प्रकार की इनकी नस्लें होती हैं और क्या क्या, कौन सी सबसे बेस्ट नस्ल मानी गई है? सर वैसे तो काफ़ी नस्लें हैं, काफ़ी सारी ब्रीड्स हैं सुअर की, अमेरिकन भी है, लार्ज वाइट भी है, लैंड रेस भी है, और ये जैसे बैरी ब्राउन है अपने दक्षिण अफ्रीका की साइड के इधर, मतलब काफ़ी सारी हैं, राजस्थानी, गुजराती, बहुत मतलब नस्लें होती हैं। लेकिन अपने हरियाणा के अंदर जो सबसे बेस्ट जो नस्ल पाई गई है वो लार्ज वाइट यॉर्कशायर और लैंड रेस पाई गई है। मेरे पास तो ये 2 ही ब्रीड हैं, बस मैं तो ये 2 इस्तेमाल करता हूँ, बड़ा अच्छा इनका रिजल्ट है, काफ़ी जल्दी ग्रोथ करते हैं, शारीरिक मतलब लेवल भी इनका काफ़ी अच्छा, देखने में सुंदर लगते हैं काफ़ी, और मतलब सबसे बेस्ट तो यही है बस। सर आप हमें ये बताइए, पिग फार्म से आपने जो किया है, इसकी सालाना इनकम कितनी आपको बन जाती है? इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए हमको। सर ऐसा है, जैसे अपना फार्म है, अपनी इनकम मतलब 6 महीने में जैसे अपना सुअर 100 किलो हो जाता है, 6 से 7 महीने के अंदर, तो जैसे ही वो मतलब 100 किलो को होता है तो हम उसको 120 रुपये केजी तोल के देते हैं, तो वो 12,000 रुपये का बन जाता है। तो जैसे हमारे पास 100 एनिमल हैं जो 100 केजी के हैं, तो वो 12 लाख रुपए के हैं। तो जैसे ही फिर साल आएगा, 6 महीने और बीतेंगे तो वो डबल हो जाएगी। और एक सुअर को तैयार करने के लिए 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है, मतलब जैसे बचपन से उसका जो खर्च है फीड का, और उसको 100 किलो तक करने के लिए जो वो फीड खाता है वो 5 से 6 हज़ार रुपये का खा लेता है एक पशु, तो वो 100 केजी पे जाके 12,000 को हो जाता है, मतलब 50% मार्जिन है। और जो हमारी मादाएं हैं वो हमारे पास ही हैं, जो वो वेट बढ़ा रही हैं, जो पैसा बढ़ा रही हैं, वो हमारे पास है, वो उससे ज़्यादा और अधिक सेविंग है। सर आप हमें ये बताइए, इनकी ट्रांसपोर्टेशन कहाँ कहाँ होती है? सर मोस्टली अपना तो जो है, अपना तो पोंटा इधर कुल्लू मनाली शिमला इधर ठंडे इलाकों में जाता है ज़्यादातर, लेकिन मेन जो ट्रांसपोर्टेशन है इसकी वो है नागालैंड के अंदर दीमापुर में, वहाँ पर मतलब काफ़ी मांसाहारी एरिया है, वो सबसे ज़्यादा मांस इसका वहीं पे उपयोग किया जाता है, वहाँ पे भी हमारा माल जाता है, और हिमाचल पे। तो सर ने हमको इस पिग के फार्म के बारे में नॉलेज दी है, और जिससे कि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगर कोई मेरा युवा किसान साथी इसको करना चाहता है, और इससे सारी जानकारी आपको मिल चुकी है लगभग, कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी इसमें इनकम है, कितना इसमें खर्चा आता है, क्या फीड है, क्या नस्ल है, क्या क्या दवाइयाँ, सब आपको बता दिया, और इससे आपका फ़ायदा हो सकता है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो में मिलते हैं।